हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सेंसर से है। सेंसर इंफॉर्मेशन, सेंसर के प्रकार और उनकी वर्किंग। सेंसर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, मतलब सेंसर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती है। सेंसर की मदद से हम ऊंचाई, टेम्परेचर, मेटल, ऑब्जेक्ट, दूरी और भी कई यूनिट का पता लगा सकते हैं। सेंसर के प्रकार। नंबर 1, टेम्परेचर सेंसर। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर। नंबर 3, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नंबर 4, प्रेशर सेंसर। नंबर 5, लेवल सेंसर। नंबर 6, गैस सेंसर। नंबर 7, अल्ट्रासोनिक सेंसर। इन सभी सेंसरों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। चलिए, टेम्परेचर सेंसर, इनके बारे में जानते हैं। टेम्परेचर सेंसर का उपयोग किसी भी वस्तु के टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी गिलास में रखे पानी का टेम्परेचर पता करना है तो इस समय हम टेम्परेचर सेंसर का उपयोग करते हैं। चलिए, इसके बारे में समझ चुके होंगे। इसके वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। इस सेंसर में गैर मिक्सर का भी उपयोग किया जाता है। टेम्परेचर सेंसर को एक मेटल से जोड़ दिया जाता है। टेम्परेचर सेंसर का ज़्यादा होने पर मेटल के रेजिस्टेंस में बदलाव होता है और रेजिस्टेंस के बदलाव की मदद से हमें टेम्परेचर का पता लगता है। चलिए, इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इंफ्रारेड सेंसर। इस सेंसर को IR सेंसर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इन सेंसर का उपयोग वायरलेस सिस्टम और रिमोट कंट्रोल में अधिक किया जाता है। इनमें से एक LED के अंदर ट्रांसमीटर होता है जो कि हवा में रेडिएशन को भेजने का काम करती है। इसके बाद में इसका काम एक रिसीवर डिवाइस का होता है। ट्रांसमीटर से भेजी गई रेडिएशन रिसीवर के पास आ जाती है। अगर कोई वस्तु इन रेडिएशन के बीच में आती है तो उस समय रेडिएशन रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती है और इस तरह IR सेंसर काम करता है। चलिए, इसके बारे में जान चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रेशर सेंसर के बारे में जान लेते हैं। प्रेशर सेंसर का काफ़ी जगह उपयोग होता है। इस सेंसर की मदद से किसी भी जगह का प्रेशर मतलब दबाव को पता चल सकता है। उदाहरण, आपने कभी किसी वाहन में टायर में हवा भरी होगी
या कि सभी टायर में एक अलग अलग ज़रूरत होती है, उसी के अनुसार हम उसमें हवा भरते हैं। उस समय जो सेंसर टायर के अंदर का प्रेशर बताने का काम सेंसर ही होता है। चलिए इसके बारे में जान चुके होंगे। लेवल सेंसर के बारे में जान लेते हैं। लेवल सेंसर के नाम से ही इसके उपयोग का पता लगाया जा सकता है। लेवल सेंसर की वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पानी की टंकी है और अगर हमें उस टंकी को बिना देखे उसके अंदर के पानी को कि उसमें कितना पानी भरा हुआ है, तब हमें लेवल सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। यह किसी भी लेवल को नापने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने कभी किसी वाहन का उपयोग किया होगा तो उसमें आपको उस वाहन की एलईडी डिस्प्ले पर ही पता चल जाता है कि इस गाड़ी की टंकी कितना फ्यूल बचा हुआ है। यह सब लेवल सेंसर की मदद से ही होता है। गैस सेंसर के बारे में जान लेते हैं। गैस सेंसर को MQ2 सेंसर भी कहा जाता है। यह सेंसर हमारी कई सारी गैसों को सेंस करके हमें सूचना देते हैं। गैस सेंसर हाइड्रोजन, कार्बन, पेट्रोल, मीथेन, एल्कोहल, प्रोटेन आदि गैसों को सेंस कर लेते हैं। अगर हम हमारे घर पर है और हमको यह लग रहा है कि हमारे किचन से गैस लीकेज हो रही है, तो उस समय हम स्मोक सेंसर MQ2 की मदद से पता कर सकते हैं कि सच में गैस लीकेज है या नहीं। गैस सेंसर का सबसे ज़्यादा उपयोग सेफ्टी सेंसर के लिए किया जाता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में जान लेते हैं। इस सेंसर का उपयोग दो काम में लिया जाता है। किसी भी वस्तु की उपस्थिति पता करने के लिए। नंबर 2, किसी भी वस्तु की दूरी पता करने के लिए। ट्रांसमीटर अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को बाहर भेजता है। उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और यह सिग्नल वापस आते तो उस टाइम के आंकड़े दूरी कैलकुलेट की जाती है। चलिए इसके बारे में जान चुके होंगे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में जान लेते हैं। अगर आप प्रॉक्सिमिटी का हिंदी में अनुवाद करोगे तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब पास होना होता है। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के पास में कोई वस्तु आती है तो यह सेंसर उसको सेंस कर लेता है और आउटपुट सिग्नल से जरिए से हमें सूचना दे देता है। प्रॉक्सिमिटी के प्रकार इनके बारे में जान लेते हैं। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी, कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी, नंबर 2, नंबर 3 मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी। इसके अलावा आउटपुट के आधार पर
प्रॉक्सिमिटी सेंसर दो तरह के मार्केट में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 PNP सेंसर, नंबर 2 NPN सेंसर। PNP सेंसर का मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सेंसर में हमारे पास 3 वायर होते हैं, एक वायर पॉजिटिव और दूसरा वायर नेगेटिव। हमारे सेंसर को ऑन करने के लिए DC सप्लाई के होते हैं। उसके बाद एक वायर जो बच गया है उस वायर से हमें आउटपुट मिलता है। अगर हमारा सेंसर PNP टाइप का है तो हमें आउटपुट ब्लैंक वापस से पॉजिटिव मिलेगा, और वही अगर हमारा सेंसर NPN टाइप का है तो हमें आउटपुट में नेगेटिव मिलता है। आउटपुट को हम चाहे तो कनेक्टर के A1 A2 टर्मिनल पर कनेक्ट करके कंटेक्टर को ऑन कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।